दोस्तों अभी कोर्स एजेंडा आगे की बात मैं करूंगा कि छोटी छोटी चीज़ें हम क्या इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो पहला है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जिसमें हम किसी भी प्रॉम्प्ट को रीयूजेबल कैसे करना चाहिए वो हम आपको सिखाएंगे। एक्चुअली लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी आती है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के लिए, हम उसको यूज़ करके प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसको हम बात करेंगे। उसके बाद में रनेबल एक प्रकार होता है। रनेबल एक्चुअली 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज के, उसमें का रनेबल एक होता है। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, उसके एग्जांपल लेंगे, उसकी थ्योरी समझेंगे, क्या चीज़ है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक होता है लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज की मल्टीपल रनेबल्स को एक का इनपुट दूसरे को कैसे देना चाहिए, दूसरे का इनपुट तीसरे को कैसे देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट लोडर कैसे काम करता है। डॉक्यूमेंट मीन्स कोई पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल है। मैं आपको पीडीएफ को एग्जांपल लेकर बताने वाला हूँ कि पीडीएफ फाइल मान लो 10 पेजेस है, तो उसमें के पर्टिकुलर पेजेस का डाटा वो आपको कैसे देता है लैंग्वेज, उसका मेटा डेटा कैसा देता है, डाटा कैसे देता है, वो रियल में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट स्प्लिटर होता है, जैसे मान लो एक पेज है, उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ है या 10 लाइन्स है, तो वो 10 लाइन्स को कैसे स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि पूरा डाटा तो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ पर्टिकुलर चीज ही सर्च करनी है, राइट। तो उसके लिए उसको स्प्लिट करना पड़ता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एम्बेडिंग्स के बारे में तो प्रैक्टिकल आपको दिखेगा कि कोई पर्टिकुलर इंग्लिश टेक्स्ट है, नेचुरल लैंग्वेज, उसको हम एम्बेडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे शिफ्ट होता है, कौन सा कोड कॉल करना पड़ता है। बहुत सिंपल कोड है एक्चुअली। हम लोगों ने सेंटेंस ट्रांसफार्मर का मॉडल लेके इसको एक्सप्लेन किया है, आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद में वेक्टर कैसे स्टोर होता है, वेक्टर डाटाबेस में कोई भी चीज वो एम्बेडिंग कैसे स्टोर होती है। एक्चुअली करके नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि मुझे ये क्रैश कोर्स बनाना था, उतना सारा मैं डिटेल में नहीं जा सकता, उतना पॉसिबल नहीं है। बट जब मैं इसका पूरा डिटेल सेशन लेने वाला हूँ, बाद में पूरा एक बड़ा बनाने वाला हूँ लैंग्वेज का, तब जरूर आपको सारा कुछ आएगा डिटेल में, जैसे रैग आएगा, एमसीपी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद में रिट्राइवर है कि पर्टिकुलर चीज़ कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आपको ढूंढना है, तो रिट्राइवर का रोल क्या होता है, वो कब पिक्चर में आता है, वो सब आपको उसका आइडिया आ जाएगा एक्चुअली। और ऑब्वियसली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के इर्द गिर्द ही भटकेगी पूरी स्टोरियाँ, जो भी हम बात करेंगे। तो जो भी इंटेलिजेंस मिल रहा है, जो रीजनिंग मिल रही है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ही मिल रही है एक्चुअली। तो वो मैंने मेरी कोडिंग में अजूर फाउंड्री का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप ओपन एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, AWS बेडरॉक का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको समझ जाएगा कि LLM कॉल्स कैसे हो रहे हैं। और रैक को भी बहुत फास्ट हम टच बेस करके निकलने वाले हैं एक्चुअली, कि रैक कैसे काम करता है, कैसे कन्वर्ट होता है। पूरा डिटेल में लेते बैठूंगा तो मेरे को रैक के लिए 4 सेशन लगेंगे 2-2 घंटे के एक्चुअली, राइट। तो मैं सिर्फ क्विकली आइडिया दूंगा, तो इसको आप एज अ क्रैश कोर्स ही कंसिडर कीजिए। मैं आपको एनवायरनमेंट सेटअप बताऊंगा, पाइथन में आपको क्या क्या लगेगा एनवायरनमेंट सेटअप एक्चुअली, जैसे पाइथन लगेगा और क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। विजुअल स्टूडियो कोड लगेगा, PIP लगेगा, ताकि आप इंस्टॉल कर सकें जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए वो चीज़ें हैं। आपको एक चैट ओपन एआई का एक प्रोग्राम है, हालांकि और भी प्रोग्राम्स है, जैसे एम्बेडिंग में आपको दिखाने वाला हूँ और रनेबल के प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। ऐसे चैट ओपन एआई का प्रोग्राम है जो डायरेक्टली LLM से कॉल करके वहाँ से डाटा ला के आपको दिखाएगा रियल में। उसके बाद में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि प्रॉम्प्ट को रीयूज कैसे किया है लैंग्वेज में इस्तेमाल करके, और ये सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली है आगे भी। रनेबल का एग्जांपल है कि पर्टिकुलर रनेबल किसको बोलते हैं और कितने रनेबल हो सकते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ में। और LCEL जो होता है लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है, तो पाइप के साथ में कैसे काम करता है, मतलब आप कैसे किसी पर्टिकुलर रनेबल को कहाँ भी प्लेस करके कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट पार्सर है या जो भी चीज़ें। मैं आपको इतनी गारंटी जरूर दूंगा कि आपका ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से 100% समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली क्या होता है लैंग्वेज और कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लैंग्वेज में दी गई है, ताकि आप इसके बाद का जो मेरा आएगा लैंग्राफ उसको आप जल्दी से समझ सको अच्छी तरह से। और मैंने इसमें आउटपुट पार्सर लिया है, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। उसको नहीं लिया तो क्या आउटपुट आता है LLM से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत काइंड ऑफ अजीबोगरीब आएगा, आपको वो समझेगा नहीं फर्स्ट इसमें, लेकिन जब आप उसको आउटपुट पार्सर इस्तेमाल करोगे तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जेसन आउटपुट पार्सर के बारे में बात करेंगे, पेडेंटिक पार्सर के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसका फ़ायदा क्या है,
वो भी हम आपसे बात करेंगे। मेमोरी का एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म मेमोरी है या लॉन्ग टर्म, क्या उसका एडवांटेज है, कैसे यूज होगा। डॉक्यूमेंट लोडर के बारे में तो हम आप बात करने ही वाले, पीडीएफ का मैंने एग्जांपल लेके आपको मैं बताने वाला हूँ एक्चुअली। टेक्स्ट स्प्लिटर के बारे में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर 10 लाइन से तो कैसे स्प्लिट होके आपको अलग अलग लाइन देती है। एग्जांपल देखेंगे हम, सिर्फ रिट्राइवल का भी हम एग्जांपल देखेंगे। एक सिंपल रैक की पाइपलाइन देखेंगे कि एक्चुअली कैसे पाइपलाइन किसको बोलते हैं, रैक मतलब कैसे काम होता है, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो कि इतना हॉट टॉपिक बन के बैठा है, उसका रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, वो सब हम बात करेंगे। और टूल कॉलिंग के एग्जांपल देखेंगे। हम लोग कोई टूल कॉलिंग करने वाले नहीं है इस कोर्स में, मैं नहीं ले सकता उतना, लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि टूल कॉलिंग कैसे हो सकता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं लैंगचेन का। दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अभी रेटिंग अभी मत दीजिए, आप पहले पूरा कोर्स देख लीजिए, क्योंकि आप जब ये 1.5 से 2 घंटे का कोर्स जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब आप क्विज दे रहे हो या बाकी चीजें देख रहे हो, एफएक्यू देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें जो मैं पीपीटी में बात कर रहा हूँ आपको सब रिलेट होगा और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब रियल लैंगचेन के शुरुआती दौर पे गुजरते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि लैंगचेन क्या है, कैसा है, उसके कोड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।